सर आज हमारे पास गुड़गाँव से आए हैं, तो अभी हम इन्हें फ्रेश डो का और अपने गैस ओवन का डेमो दे रहे हैं। ये हमारा फ्रेश डो है सर, अब तो आप अभी देखोगे भी कैसे बनता है। हम इसको पूरी डिटेल में हम अभी करेंगे, लेकिन पहले हम एक पिज़्ज़ा बना लेते हैं, फिर आप पिज़्ज़ा खाइएगा, फिर हम उससे बताएँगे कि ये बनता कैसे है, उसका क्या प्रोसेस है, इसको हैंडल कैसे करना है, कमर्शियली कैसे हैंडल करना है। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, तो भी कैसे हैंडल करना है, जब आप इवेंट पे लगाओगे तभी कैसे बॉल्स को हैंडल करके है, ठीक है? ये हमारा फ्लावर और राइस फ्लावर मिक्स है, तो हम इसके ऊपर टॉप कर देंगे। हुँ। फ्लावर हम बाद में झाड़ भी सकते हैं आराम से, हमारे जो इटालियन पील होते हैं उससे। अगर आप इटालियन बना रहे हो तो उसमें हमें मतलब साइडों को फुलाना होता है और सेंटर पार्ट जो है वो प्लेन करना होता है। जो है पिज़्ज़ा सॉस है। आप अपनी सॉस भी बना सकते हो, मार्केट की भी यूज़ कर सकते हो, या हम जैसे करते हैं कि हम दोनों ही यूज़ कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों को। 3 बेसिक सॉस डालते हैं, उसके बाद अपने मसाले डालते हैं डिफरेंशिएटर क्रिएट करने के लिए। ये चिली फ्लेक्स है, ये टोमेटो सीज़निंग है, कचरी पाउडर, मशरूम पाउडर है, ये अनियन पाउडर है, ओरिगेनोस, ये रेड पेपरिका है, तभी टेस्ट एनहांसर डालेंगे इतना। काफ़ी ये मोज़रेला है अमूल का, सिर्फ़ मोज़रेला जो आता है। ये हमारी खुद की सॉस होती है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती है, तो हम इसको सिंपल स्लाइस के ऊपर डाल देते हैं ना, कि हर स्लाइस के में थोड़ा-थोड़ा आ जाए। से मुझे जितना गैस इस पे डायरेक्ट जाती है ना, जितना तेज़ गैस होती है, उतना ज़्यादा फूलेगा ये। शाइनिंग भी बढ़िया आ जाती है। मार्क्स देने के लिए भी आप सिंपल इसको उठा के कुक होने के बाद ऐसे गैस के पास भी लेके जा सकते हो, तो आपके जो वो लेपर्ड मार्क्स होते हैं वो भी प्रॉपर आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए आप इसे पार्मेज़ान चीज़ यूज़ कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। देखिए है आ जाएगी देखो। ये अगर हम सीधा काट देंगे तो दब जाती है इसकी साइड्स ना, तो प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। देखिए आप इस तरीके से सॉसेस भी डिफरेंट कर सकते हो, जैसे हल्की-हल्की अपनी सॉस लगा दी एक की स्लाइसों के ऊपर, उससे पेरी-पेरी पिज़्ज़ा, चिपोटले पिज़्ज़ा ऐसे भी कर सकते हो। ये आप खा कर देख। हार्ड होना स्टार्ट हो। हार्ड हार्ड नहीं होगा ये, क्योंकि ये बहुत ही वो वाटरी होता है, इटालियन वाला है, तो ये हार्ड नहीं होता इतना, ये सॉफ्ट ही रहता है। हाई वाटर कंटेंट से बनाते हैं, और हम जब हाई टेम्परेचर पे पकाते देखा आपने कितनी तेज़ पक गया वो, तो उससे सॉफ्टनेस बरकरार रहती है। एक तो पानी ज़्यादा है, तो उसके कारण, दूसरा हमने उसको हाईएस्ट टेम्परेचर पे करा और जल्दी उला दिया, तो उसका जो पानी था वो एवापोरेट हुआ, लेकिन हमने ज़्यादा देर नहीं पकाया उसे कि वो पूरा सख्त हो जाए और करारा हो जाए, ऐसे सॉफ्टनेस हमने मेंटेन रखी उसकी। कैसा लगा था? बढ़िया? आपको कैसा लगा? अभी मज़ा आया? ज़रूर खाइए। डिफरेंशिएटर ऐसे कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। ये सॉस जैसे इटालियन टमाटोज़ होते हैं, इनकी आप खुद भी बना सकते हो। तो उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा ना आए, तो आप ऐसे एक-एक स्लाइस पे थोड़ा-थोड़ा रख सकते हो। थोड़ा शक्ल भी उसकी सुंदर हो जाती है और टेस्ट भी बढ़िया हो जाता। और ऐसे जल्दी पकता है ना जब, तो उसकी जो स्ट्रेचीनेस है वो भी आती है, हो जाता है। तो ये हमने जब कम पे पकाते हैं तो हल्का चीज़ पिघला ही है, हमने निकाला, तो उसके कारण इसकी जो चीज़ है वो भी एक लिक्विडी काइंड ऑफ हमें फ्लेवर दे रही है, और स्ट्रेचीनेस भी बढ़िया आती है। और ये हमने ज़्यादा चीज़ नहीं डाला, 20 ग्राम डाला होगा, वही मुझे लग रहा है, नहीं डाला होगा शायद, कम ही डाला होगा उससे भी, तो आपने स्ट्रेचीनेस देगी। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ भी आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत, चीज़ में एक्चुअल क्या है, उसको पका ज़्यादा दो, तो फिर कितनी मर्ज़ी चीज़ डाल लो, वो स्ट्रेचीनेस आएगी ही नहीं। वो चीज़ का वो नहीं होता कि ज़्यादा डालने से फूल आता है, चीज़ को उतने ही टेम्परेचर पे बस हल्का-सा उसको पिघलाना होता है, और जस्ट हमने निकाल लिया, तो वो बढ़िया स्ट्रेचीनेस और लिक्विडी टेस्ट उसका आता है। लो टेम्परेचर होता है ना, तो ना तो पिज़्ज़ा ढंग से पक पाता है, ना चीज़ ढंग से उस उतना जितना चाहिए उतना हो पाता है, और सब्जियाँ भी पानी छोड़ जाती हैं, और वाटरी हो जाता है थोड़ा, ऐसा। जब हाई टेम्परेचर पे एकदम से उसको हाई मिल जाता है ना टेम्परेचर, तो वो डिफरेंट ही उसका टेक्सचर वगैरह सब डिफरेंट निकल के आता है।
ये अभी इसी को ही हम कम टेम्परेचर पे पकाते हैं, आप देखते कुछ ना पकता। तो एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरा खाने में ऐसा वो डिफरेंट हो जाता बहुत ही ज़्यादा, ऐसा रहता है। इटालियन भी हम बनाएँगे, बताऊँगा मैं आपको, और दूसरा भी। तो दोनों में से आप कोई भी बना सकते हो। डोमिनोज़ स्टाइल इटालियन, मतलब डोमिनोज़ भी होगा तो सॉफ्ट होगा वो, और हाइड्रेशन लेवल ज़्यादा रहती हैं।